पूरा बहुमत है और राजेंद्र शुक्ला जी इस बार ऐसी हार हारेंगे जो अभी जीवन में हुआ नहीं है उनके जीवन काल में। हमें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी का कोई टक्कर है। भाई साहब, आप यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनकी आप मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। वो जब यहाँ का जनप्रतिनिधि नशे की बात करता है, बोलता है कि दारू पियो, कोरेक्स पियो, ऑडेक्स खाओ। सिर्फ कंक्रीट का विकास हुआ है। आप आज देखे होंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा था तो आज आधे से ज्यादा रोडें बना दी गई, बढ़िया चमाचम चमक। क्या है कि वहाँ बड़े आदमी जा सकते हैं, उद्योगपति जा सकते हैं, जिसके पास अच्छा पैसा है वो जा सकते हैं। भैया मैं तो नहीं जा सकता। रोड खराब हो गई, नया टेंडर लाएंगे। अगर जीतते हैं तो फिलहाल तो भी जीतेंगे, नहीं जीतते हैं तो नया टेंडर लाएंगे और नया टेंडर लाने के बाद ये रोड कुछ परिवर्तन होंगे क्योंकि उनकी कुछ वादे हैं तो कुछ खरा उतरेंगे। कुछ राज्यों में, स्टेट में जो कांग्रेस आई है तो वहाँ ऐसे देखा गया है कि अपने जो वादे किए थे उसमें वो आए हैं, इसलिए। नमस्कार, मैं हूं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। इस समय हम रीवा के विवेकानंद पार्क में हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। इनसे तमाम विकास के मुद्दों में बात करेंगे, क्योंकि ये मेरे पीछे आप जो युवा देख रहे हैं ये तमाम 8 विधानसभा के अलग अलग विधानसभा में है। कितना कुछ विकास हुआ है, इस समय किसकी लहर चल रही, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम लवकुश त्रिपाठी है और मैं बजरंग सेना का संभावित शरण मंत्री हूँ। और मैं इस यदि चुनावी मुद्दे में आप बात कर रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी जितने हमारे युवा साथी हैं सब परिवर्तन की लहर में हैं और हम सब लोग परिवर्तन के एक अलग जगाए हुए हैं। और हम सब लोग जो भारतीय जनता पार्टी अभी ये करती आ रही है, लगातार जो युवाओं को शोषण करते आ रही है, उसके खिलाफ हम सब लोग एक प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पूरा युवा जग चुका है। अब चूँकि अब पहले वाला सिस्टम नहीं है कि 1 किलो आप चावल में 1 किलो दाल में आप खरीद लेंगे। और मेरा ये कहना है कि मैं 2 मुद्दे में बात जो इस बार परिवर्तन की लहर है तो सिर्फ 2 मुद्दे में, एक रोजगार, दूसरा स्वास्थ्य। हमें 2 चीज़ चाहिए और यदि हमें रोजगार मिल जाएगा तो हम अपना घर परिवार सब चला लेंगे। हमको फ्री का कुछ नहीं चाहिए। जब हमारे पास रोजगार नहीं होगा तो हम कहाँ से चल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये हमारे विशेष मुद्दा हैं। तो रोजगार तो आम आदमी पार्टी भी बहुत, जैसे आपने रोजगार की बात की और स्वास्थ्य की बात की, तो आम आदमी पार्टी इसमें विशेष काम कर रही है। तो क्या युवा इस बार आम आदमी पार्टी को और अग्रसर हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। वो अपने क्षेत्र में जहाँ उसका प्रभाव अच्छी कर रही है, पर अभी मध्य प्रदेश में अभी उसका कोई प्रभाव नहीं है। अभी यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है और यहाँ पर परिवर्तन में पूरा जो माहौल है इस समय तो पूरा कांग्रेस पार्टी की तरफ है माहौल है। रीवा में इस समय युवा वर्ग नशा की ओर बहुत अग्रसर हो रहा है, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं? अरे नशे भाई साहब, आप यहाँ के जो सांसद महोदय हैं उनकी आप मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। वो जब यहाँ का जनप्रतिनिधि नशे की बात करता है, बोलता है कि दारू पियो, कोरेक्स पियो, ऑडेक्स खाओ, मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों को खंडन करता हूँ। ऐसा जब भारतीय जनता पार्टी में कहते हैं, एक तरफ कहते हैं नशा मुक्त करना है, एक तरफ 4 लोगों खड़ा करके जलवाते हैं, एक तरफ हर 1 किलोमीटर में शराब की दुकानें खुली हैं, एक तरफ बोलते हैं चिकना बंद है, दूसरी तरफ वहाँ आप देखिए हर एक जगह आप सर्च करेंगे उसके पीछे 100 युवा दारू की एक बोतल लेके आपको बगल में मिलेगा। ये कौन सा नशा? जैसा कि हम रीवा विधानसभा में खड़े हैं, इस बार आप किसकी प्रमुख 2 पार्टियां मानते हैं जो टक्कर में रहेगी, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस चूँकि हमारा संगठन है तो चूँकि हमारा संगठन बीजेपी को, कांग्रेस को समर्थन किया है और हम सब लोग जितना हमारे संगठन के लोग हैं हर एक विधानसभा में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लगातार हमारी टीम भी प्रचार कर रही है। हमें एक अच्छी सरकार चाहिए ताकि जो हमारी बात सुन सके और जो हम आवाज़ उठाएं, ये हमारा विजन है। उस विजन को यदि काम करेगी, यही हम सब युवा चाह रहे हैं। चलिए, ये हमारे थे लवकुश त्रिपाठी जी। इनका कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। क्या नाम है आपका? विराट सिंह नाम है मेरा। आप अपने मन की बात बताइए, क्योंकि आप युवा हैं। युवा इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दे लेके वोट करने जा रहा है? देखिए, हम लोग के प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि हम लोग युवा हैं तो हम लोग को रोजगार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे हमारे यहाँ गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है, हम गुड़ विधानसभा से बात कर रहे हैं। गुड़ में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट बना है, आप भी जानते हैं। गुड़ में अब क्षेत्रीय लोगों को एक भी रोजगार नहीं मिला। 70%, जबकि बात थी कि 70% बात की गई थी 70% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन क्षेत्र के एक भी युवा को रोजगार नहीं दिया। रोजगार तो छोड़िए, मतलब सीजन में
सिंचाई के सीजन में लोग लाइट के लिए परेशान रहते हैं। दिन भर लोग को 8-8 घंटे लाइट नहीं मिलती है। जबकि सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। आप रीवा क्षेत्र का छोड़ दीजिए, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। दिल्ली की मेट्रो उससे चलती है। जरूरत हमको रीवा में है। रीवा की आप ले लीजिए तो रीवा में सिर्फ कंक्रीट का विकास हुआ है। आप आज देखे होंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा था तो आज आधे से ज्यादा रोडें बना दी गई, बढ़िया चमाचम चमक रही हैं। विकास कहाँ होता है? रतहरा से लेके मतलब यहाँ ढेका से लेके आप रतहरा तक विकास होता है। असली विकास की जरूरत कहाँ है? मोहल्लों में है, जहाँ ना रोडों में पानी बढ़ा है, गड्ढे हैं, नालियाँ नहीं है, है ना, ये सब गंदगी है। आपके हिसाब से गुड़ विधानसभा में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है, प्रखर प्रताप आम आदमी से और कपिध्वज कांग्रेस से और नागेंद्र सिंह बीजेपी से। कौन से प्रमुख दो पार्टियां टक्कर में रहेंगी? नहीं, इस बार गुड़ में एक तरफा माहौल है। कांग्रेस की लहर है, परिवर्तन चाह रहा है गुड़। देखिए 4 बार से माननीय नागेंद्र सिंह जी को मौका दिया जा रहा है, लेकिन नागेंद्र सिंह जी लास्ट के 1 महीने में सिर्फ क्षेत्र में दिखते हैं। 5 साल वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता है ना। कहीं स्वास्थ्य का हवाला दे देंगे कि हमें काम ना करना पड़े, है ना। इस बार आए हैं, इस बार परिवर्तन की लहर है भैया। कांग्रेस पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे लोग प्रभावित हैं और सत्ता परिवर्तन की इस बार जोरों से लहर है। चलिए, इनका भी कहना है कि इस बार परिवर्तन की लहर है। क्या नाम भैया आपका? सत्यम शुक्ला। किस विधानसभा के हैं? मैं रीवा विधान से ही हूँ, NSY का महासचिव, जिला महासचिव। जी, तो आप बताइए रीवा में कितना विकास हुआ है और कितना विकास नहीं हुआ, क्योंकि आप युवा हैं। युवा वर्ग इस बार कौन कौन से प्रमुख मुद्दे चाहता था कि ये हमारे लिए हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है? देखिए, युवाओं का सबसे बेहतर मुद्दा होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। जो इन तीनों मामलों में ये भाजपा सरकार यहाँ पे कर नहीं पाई है। रही बात विकास की, तो कंक्रीट का कोई विकास नहीं होता। बड़ी बिल्डिंग बना देने से किसी का घर नहीं चलता, पेट नहीं चलता, है कि नहीं। कोई युवा रोजगार है जो उसको रोजगार देने की जो आप बात करते हैं, लेकिन रोजगार है कहाँ? आप भी जानते हैं, पूरी मीडिया जानती है, पूरा रीवा शहर जानता है कि कितना रोजगार है, कितना बेरोजगार व्यक्ति यहाँ घूम रहा है। और दूसरी चीज़ रही विकास के नाम पे जो विकास पुरुष कहलाए जाते हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, तो उन्होंने कैसा विकास किया है? ये पार्क बनवाना, झूले में खड़ा करा देना, ये कोई विकास नहीं होता भैया। आप TRS कॉलेज को देख लीजिए, मॉडल साइंस कॉलेज को देख लीजिए, उसकी शिक्षा प्रणाली बदतर से बदतर होती जा रही है। हमारे बब्बा जिलों के ज़माने में वो लोग बात करते हैं तो बताते हैं कि ये शिक्षा होती थी। तो फैक्ट यही है कि उन्होंने जिस सिचुएशन में शिक्षाएं अपनी ग्रहण की थी तो आज वो अच्छी जगह पे हैं, जब तब कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन बीजेपी की सरकार में होते हुए आज आम से आम व्यक्ति, रोजगार तो है ही नहीं, बेरोजगार व्यक्ति भी और बेरोजगार है। वो अपने आने जाने दिनचर्या खान पान के लिए भी तरस रहा है। तो ये कोई विकास नहीं है भैया। जैसा आपने बोला कि कुछ विकास नहीं हुआ, फ्लाईओवर बना है, इको पार्क बन गया है और तमाम ऐसी पार्क बनाए जा रहे हैं, तो ये विकास नहीं आप गिनते हैं? भैया, इको पार्क में किसका सृजन होता है आप ये बताइए। आम आदमी जो टूरिज्म है, जो अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जो बड़े व्यक्ति हैं, जिनके पास पैसा है, घूमने फिरने का समय चाहिए, तो वो इको पार्क अफोर्ड कर सकते हैं ना। रही बात फ्लाईओवर की, तो जो आम जनप्रतिनिधि जिसको दिक्कत होती है आने जाने में, अब बताइए जो जिस जगह पे फ्लाईओवर होना चाहिए, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पे क्या उसका चीज़ हो रहा है? क्या अभी भी ट्रैफिक नहीं लगता? लगता है कि नहीं? और उस आप कंक्रीट विकास की जो बात किए, इस फ्लाईओवर से किसका विकास हुआ भैया? आम जो ठेकेदार थे, जिन्होंने काम किया, उन्होंने अच्छा पैसा कमाया, नेताओं ने 50% कमीशन ली, तो हमारा थोड़ी विकास हुआ। वो तो नेताओं का विकास हुआ, जो उसमें काम किया उनका विकास हुआ। भ्रष्ट सरकार ने भ्रष्ट तरीके से काम कराया और विकास कहलाने के नाम पे ये विकास का काम करती है। तो आपके हिसाब से क्या इस बार राजेंद्र शर्मा जी टक्कर दे पाएंगे राजेंद्र शुक्ला जी को? पूरा बहुमत है और राजेंद्र शुक्ला जी इस बार ऐसी हार हारेंगे जो अभी जीवन में हुआ नहीं है उनके जीवन काल में। हमें नहीं लगता कि इस बार बीजेपी का कोई टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफा लहर भैया। ये रीवा शहर की बस बात नहीं कर रहे, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भारत में ये बात चर्चाएं हो रही कि अब कांग्रेस वापसी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ने विकास किया है और उसी विकास के दम पे आज कांग्रेस वापसी कर रही है। चलिए, भैया का भी कहना है कि कांग्रेस की लहर है, इस यहाँ पास रीवा में कोई विकास के नाम पे कुछ हुआ नहीं। आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम सौरभ मिश्रा है जी। मैं रीवा विधानसभा से। भैया, जैसा कि आपने बोला अभी कि इको पार्क में आप ये बताइए, आम आदमी, गरीब व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता। जो व्यक्ति डेली का 200 से 300 रुपये अर्न करता है, कमाता है, वो वहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वहाँ इस समय टिकट चल रही 100 रुपये। 50 रुपये का आलू बंडा भी मिल जाता है। 50 रुपये का आलू बंडा मिलता है। और आप देखेंगे कि आम आदमी जब 200-300 रुपये जो व्यक्ति कमाता है, वो बेचारा घर में सब्जी भाजी लेके जाएगा। और सब्जी भाजी भी आजकल महंगी है, आपको भी पता है, कोई उसमें लगाम नहीं। ठीक, तो क्या असल में क्या है कि वहाँ बड़े आदमी जा सकते हैं, उद्योगपति जा सकते हैं, जिसके पास अच्छा पैसा है वो जा सकते हैं। भैया, मैं तो नहीं जा सकता इको पार्क, क्योंकि मेरे पास नहीं है 100 रुपये देने का किराया।
क्योंकि मैं डेली 200-300 रुपए हम लोग कमाते हैं, ठीक है, तो अपन नहीं जा सकते वहाँ। और वहाँ एक बार चले भी गए तो वहाँ की चीज़ें अपन नहीं खा सकते, महंगाई, अंदर भी महंगाई है ना। तो यही सब मुद्दे हैं। और दूसरी बात, आप जैसे अभी बोल रहे थे हमारे भाई सत्यम शुक्ला जी से, फ्लाईओवर, ठीक, फ्लाईओवर छोड़िए, अभी आप प्लाजा जाइए, और मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ भोपाल से, आप प्लाजा जाइए और प्लाजा में देखिए कंक्रीट के ऊपर इन्होंने डामर बिछाई। तो डामर में, कंक्रीट में डामर की पकड़ कितनी होती है ये हमको जरा वो बता दे। हाँ, अभी 1-2 बरसात का पानी झेलेगा, उसके बाद डामर बहने लगेगी, गड्ढे होंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, रोड खराब हो गई, नया टेंडर लाएंगे। अगर जीतते हैं तो फिलहाल तो भी जीतेंगे, नहीं जीतते हैं तो नया टेंडर लाएंगे, और नया टेंडर लाने के बाद ये रोड भी काम शुरू करवा देंगे। अभी विगत दिनों से, अब दूसरी चीज, युवाओं के उसमें अगर हम चलते हैं तो आप ये बताइए कि 20 साल से सरकार बीजेपी की, और 20 साल की सरकार में अभी कौन सी फैक्ट्रियां आई और कौन से उद्योग लगे जो कि युवाओं के हित में। यहाँ जाइए, गुड़ जाइए, सोलर प्लांट लगा हुआ। आपका कौन सा विधानसभा है? मेरा रीवा विधानसभा। गुड़ जाइए, सोलर प्लांट है गुड़ में। यहाँ लोकल जो युवा है वो आपका गुजरात भागता है, बड़ौदा भागता है, सूरत भागता है ना, वो वहाँ जाके कमा रहा है बेचारा, 10,000 कमा रहा है, 10,000 में वो 4,000 रख रहा है और 6,000 रुपये बेचारा भेज रहा है, क्योंकि उसके घर में भी उसके माँ बाप। यहाँ रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। आप देखिए, लोकल बच्चों को रोजगार नहीं दिए जा रहे हैं। और हर व्यक्ति इस समय 10 रुपये यूनिट बिजली का बिल दे रहा है, और सोलर की बिजली 3 रुपये यूनिट जा रही है मेट्रो में, समझ। तो ये सब बातें जो हैं, जैसा लवकु त्रिपाठी जी ने बोला है कि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और संजय गांधी, ये सब देखिए, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, संजय गांधी हॉस्पिटल है। मैं मानता हूँ संजय गांधी हॉस्पिटल हमारे कांग्रेस की ही देन है। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल अभी संजय गांधी से मैं उसको छोटा समझता हूँ, क्योंकि जो वहाँ मशीनें रखी हुई हैं, कुछ मशीनें ऐसी हैं जो दादा के ज़माने श्रीनिवास तिवारी जी ने लाई थी, और उस समय डॉक्टर नहीं थे, तो डॉक्टर ना होने की वजह से वो मशीनें रखी हुई थी, वहाँ रखी हुई थी मशीनें, जो कि फिर बाद में सुपर स्पेशलिस्ट में फैसिलिटी कांग्रेस की देन है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने हर जिले के लिए एक सुपर स्पेशलिटी ये ऑथराइज किया था, उन्होंने किया था। उसके बाद उनकी सरकार गिर गई, वो काम नहीं हो पाया। अब ये आखिरी वक्त जब इनको पता चला कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, साले नेता बौखलाए हुए हैं सारे कुछ, अब उनके पास कोई है नहीं। मास्टर स्ट्रोक ये बताते 1250 रुपये लाडली बहना के नाम पे। अरे जब कोरोना काल लगा था तब आम आदमी पलायन हो रहा था, मर रहा था, खाने के लिए एक दूसरे टाइम के लिए भी तरस रहा था, तब आपके 1250 रुपये कहाँ थे भैया। आप अच्छी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पैसे के लिए। 1250 रुपये ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगा? ये 1250 रुपये आज आपको याद आया? जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी सिलेंडर 430 रुपये हुआ करते थे, तो यही भाजपा सरकार आंदोलन पे आंदोलन किया करती थी। आज भाजपा की सरकार में 1200, 1300, 1400 रुपये तक जा चुका है। आज ये क्यों नहीं बोलती कि 450 रुपये और 1550 रुपये में कितना फ़र्क है? इनको क्या समझ में नहीं आता कि महंगाई और बेरोजगारी क्या है? आप बात करते हैं बेरोजगारी, हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात में आके कहते कि हमने इतने करोड़ लोगों को, इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दिया। अरे कौन सा रोजगार दिया आपने? मुख्यमंत्री आपने सीखो कमाओ योजना लिया, आप एक रिव्यू करिए कितने जो हमारे बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिला है। आप मीडिया से हैं, आप खुद पता कर सकते हैं, आपको खुद पता चलेगा। यहाँ पे जितने व्यक्ति है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बोल दे कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना से पैसे मिले हैं या मैं कहीं काम कर रहा हूँ। फॉर्म तो डले गए हैं। या फॉर्म की बात करते हैं, 530 रुपये का MPPSC, दिल्ली पुलिस, MP फॉरेस्ट, MP स्टेट के कितने फॉर्म भरे जाते हैं? क्या जितने फॉर्म भरते हैं सबको वो मिलती है नौकरी क्या? इसी तरह से सीखो कमाओ योजनाओं के भी अनगिनत फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से क्वांटिटी क्या है? आज आप भी जानते हैं कि हमारा भारत जनसंख्या की गणना में कितना आगे है, तो कितनी बेरोजगारी भी होगी ना। अगर 400 रुपये में कभी एक परिवार में 3 व्यक्ति हुआ करते थे, आज भी कमाई 400 रुपये है, लेकिन उस परिवार में 6 व्यक्ति है, तो कैसे मैनेज करेगा परिवार? आप भी समझ सकते हैं ना। तो क्या ये भाजपा की सरकार में जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट संचालन करने वाले, इनको नहीं दिखता है कि ये कैसे काम चल रहा है आम आदमी का? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए यही सब मुद्दे हैं। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। ऐसा आज आप भी जानते हैं कि 23 साल 24 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मरता है। उसका कारण क्या है? सही तरीके से इलाज ना हो पाना। आज 23 साल 24 साल नहीं, 35 साल 40 साल का
युवा भी बेरोजगार घूम रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण है विरुद्ध शिक्षा नीतियां, जो ये नई नई नीतियां लाए एनईपी। अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में भी आप पूरक बोलते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाता है, तो एनईपी नई शिक्षा प्रणाली के तहत आप 1 साल बैक होते हो, आप सेकंड ईयर का पेपर नहीं दे सकते हो। ये कौन सी नीति है? हम चाहते हैं पुरानी नीति आए जो कांग्रेस लेके आएगी। हम चाहते हैं स्वास्थ्य के प्रति जो कांग्रेस ने 25 लाख रुपए स्वास्थ्य के लिए ऐलान किया है, ये होगा। आप किसानों की बात करें, किसान को 5 हाथ पावर तक बिजली फ्री, 10 हाथ पावर तक बिजली हाफ आएगी। आम आदमी की अगर बात करें, 100 यूनिट बिजली माफ, पूरी माफ, 200 यूनिट में हाफ। आप किसकी बात किए? आप क्या चाहिए भैया? अगर रही बात 1250 रुपए की, तो कांग्रेस सरकार 1500 रुपए नारी सम्मान योजना दे रही है। वो कोई 23 साल, कोई 60 साल, कोई विधवा, कोई वृद्धा नहीं। अगर आप उसके लायक हैं, नारी सम्मान के तहत आते हैं, उस योजना के पात्र हैं, तो आपको 1500 रुपए पर महीने दिए जाएंगे। चलिए, समय कम है, आप अपनी बात थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। क्या नाम है आपका? शिवेश तिवारी नाम है मेरा, किस विधानसभा? देवतला विधानसभा से। क्या चल रहा है माहौल वहाँ का? माहौल है कांग्रेस का ही है, और परिवर्तन भी होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार लगभग 20 साल से है, तो महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हकीकत यही है कि जो विकास बताए जाते हैं नेताओं द्वारा, वो वर्चुअल रूप से हैं, कागजों में हैं, उस तरीके का विकास नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ी समस्या महंगाई है आम आदमी के लिए, और बेरोजगारी है युवाओं के लिए। क्या आपको लगता है कांग्रेस के आ जाने से ये सब हट जाएगा? हटेगा कुछ तक, 20 साल से यही स्थिति है, तो कांग्रेस के आने पर कुछ परिवर्तन होंगे, क्योंकि उनके कुछ वादे हैं तो कुछ खरा उतरेंगे। कुछ राज्यों में, स्टेट में जो कांग्रेस आई है, तो वहाँ ऐसे देखा गया है कि अपने जो वादे किए थे उसमें वो आए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जो उनके नीतियाँ हैं तो वो युवाओं के लिए होगी और आम आदमी के लिए भी काम करेगी। और बीजेपी एक प्रोक्सली 20 वर्ष से है ही, तो आप देख रहे हैं किस तरह से महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी आई है, और जो विकास के ढिंढोरे पीटे जाते हैं वो इतने हैं नहीं जितना दिखाया जाता है, कागजों में है, और बाकी इतना विकास नहीं है। इस तरीके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम युवा वर्ग के लोग खड़े हैं। मैंने सबके मन की बात जानी, अंदर इनके क्या है, इनकी नब्ज टटोलने का प्रयास किया। यहाँ पास इनसे बात करने से ये जानकारी मिली है कि तमाम युवा इस बार बीजेपी सरकार से रुष्ट है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस के सरकार बनती है बीजेपी की। रीवा स्टोरी मीडिया ने देखने के लिए धन्यवाद।